Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Beta, it is well said that dreams whenever you dream some big thing, it comes in a great combination. That means beta, your dreams and dedication both comes on the same time. When you are dedicated to something, you don't need any excuse. You only focus on the results. You got my point? You only focus on the results. You don't need to discuss anything. You only need to be focused. You only need what you have done. You only get your results. When you are getting good results, that's fine. I would like to sum up by saying a good quote that is, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं. ठीक है बेटा? With that thing, I would like to continue. I will get back to yesterday's topic. कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की थी. ठीक है बेटा? कुछ न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में सॉल्व की थी और कुछ न्यूमेरिकल्स रह गई थी जो मैंने आपको होमवर्क दी थी. ठीक है बेटा? कमिंग टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल. ठीक है बेटा? ऐसी कुछ थी. A person needs a lens of power 5.5 diopter फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन. मतलब दूर का दिखाई नहीं दे रहा है. दूर का दिखाई ना दे, कौन सी बीमारी है बेटा? मायोपिया. मायोपिया में नियर साइटनेस होता है, दूर का दिखाई नहीं देता है. तो यहां पे बेटा पर्सन को कितना पावर का लेंस चाहिए? -5.5 डायपोल. अगर मैंने आपको कल ही बोला था, अगर फोकल लेंथ या पावर नेगेटिव में होगा, दैट मीन्स आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो बेटा? आप एक कनकेव लेंस यूज कर रहे हो. और आपको मतलब प्रॉब्लम कौन सी है? दूर का दिखाई नहीं देता है. हमें क्या बेटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें देखना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड टू करेक्ट द डिस्टिंक्ट विजन. चलो हम पहले सिर्फ मायोपिया की बात करेंगे. मैंने आपको क्या बोला था? हम दो केसेस लेंगे. एक तो आइडियल कंडीशन. ठीक है बेटा? आइडियल कंडीशन क्या है दूर का देखने के लिए? इन्फिनिटी है ना बेटा? और इसको दिखाई कहां? इसको दिखाई हमें इस टाइम नहीं दिया है, हमें खाली डायपोल, हमें खाली पावर दिया है. ठीक है बेटा? तो पावर कितना है लेंस का? मैं मायोपिया की बात करूंगा. ठीक है? दैट मींस दिस केस. यहां पे पावर कितना है बेटा लेंस का? -5.5 डायोप्टर है ना बेटा? -5.5 डायोप्टर है. दैट मीन्स हमें जो लेंस यूज करना है वो कौन सा है? वो कनकेव लेंस है. ठीक है बेटा? आपको पता है पावर बराबर होता है 1/f है ना बेटा? 1 फोकल लेंथ. ठीक है बेटा? फोकल लेंथ हमें चाहिए, हमें निकालनी है ना बेटा? ये देखो, हमें फोकल लेंथ चाहिए. तो पावर कितना दिया है हमें? पुट करो वैल्यू. इट्स -5.5 डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/f. या f को हम यहां लेंगे बेटा और इसको यहां लाएंगे. इट विल बी f विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -5.5. ठीक है बेटा? इतना क्लियर है? देखो बेटा, आपको मैंने पहले भी बोला है, जो पावर होता है या डायोप्टर होता है, ये हमेशा मीटर्स में होता है. यहां पे भी जो हमें वैल्यू मिल रही है अभी, ये किस में मिल रही है? ऑलरेडी ये मीटर्स में ही है ना बेटा? लेकिन हमें जो फोकल लेंथ चाहिए वो हमें सेंटीमीटर्स में चाहिए. आप ऐसे भी कर सकते हो इसको. आप ये 5.5 अगर मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं इसको सेंटीमीटर में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं f इज इक्वल टू -1/55. ये पॉइंट जो है 10 में ऊपर चढ़ाता हूं. ठीक है बेटा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हां, मैं ऐसा कर सकता हूं. यहां 5 11s यहां 5 2s है ना बेटा? आप क्या करोगे? 2 को डिवाइड करोगे 11 से. पहले पॉइंट यहां 0, 11 1s 11. यहां कितने बचे? 9. यहां 0. ठीक है बेटा? 11 8s 88 है ना बेटा? तो 2. तो यहां पे जो हमें फोकल लेंथ मिली दैट इज -0.18. ठीक है बेटा? ये किस में मिली हमें? ये डिफॉल्ट किस में मिली हमें? मीटर्स में है ना बेटा? क्योंकि आपको पता है जो पावर होता है वो मीटर्स में. यहां हमने वैल्यू किस में दिया? पावर इज इक्वल टू 1/f. यहां हमने किसका वैल्यू दिया? पावर का वैल्यू दिया. ये ऑलरेडी मीटर्स में ही है. अब जो मुझे रिजल्ट मिला वो किस में मिला? मीटर्स में. अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा सेंटीमीटर्स में, तो बेटा मैं क्या करूंगा? मैं इसको इंटू -0.18 इंटू 100 करूंगा. है ना बेटा? तो ये सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस विल बी समथिंग, f will be equal to 18
0.18 समथिंग लाइक इट, है ना बेटा। लेकिन यहां पे जो वैल्यू होगा दैट विल बी सेंटीमीटर। ये आपको समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? अक्सर आपको कल इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कन्वर्जन में, आप चेक करो, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, आप कमेंट करो। कमेंट तो ऑफ है इसमें, मुझे ऑन बताया था। ठीक है बेटा, आई होप इट्स क्लियर। हम क्या करेंगे अब, देखो ये हमने खाली किस में देखा, जब पर्सन को क्या चाहिए था, उसको एक लेंस चाहिए था जिसका पावर कितना है, -5.5 डायोप्टर, है ना बेटा। जब -5.5 दैट मींस उसको बीमारी कौन सी थी, मायोपिया। अब हम दूसरा केस देखेंगे। अभी पर्सन को क्या चाहिए, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायपोल। जब नियर विजन, दैट मींस नियर विजन, उसको नियर का दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मींस सामने का नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा आई लेंस है वो क्या हुआ है, पतला हुआ है। सामने की चीजें देखने के लिए क्या चाहिए, जो हमारा सामने की चीजें देखने के लिए आई लेंस मोटा होना चाहिए, एकोमोडेट होना चाहिए। यहां पे जो डिफेक्ट है, जो आई है वो एकोमोडेट नहीं हो रही है, वो मोटी नहीं हो रही। तो उस केस में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि आधा कन्वर्जन वो करके देता है और रेस्ट ऑफ द कन्वर्जन हमारी आई करती है। ठीक है बेटा, वो वाला केस देखेंगे। ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, जहां नजदीक का दिखाई न दे, उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे बेटा, है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया ये जो केस है, इस टाइम हमें वही से दिया गया है कि हमें जो लेंस चाहिए उसका पावर कितना है, हमें बस उस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। ये जो हाइपरमेट्रोपिया वाला केस होगा, इसमें क्या बोल रहा है बेटा, इसमें नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है ना बेटा। यहां पे आइडियल कंडीशन क्या होगी, आइडियल कंडीशन आई को नजदीक कितना, कम से कम कितना साफ नजर आता है, 25 सेंटीमीटर, है ना बेटा। लेकिन यहां पे इसको कितनी, चलो यहां पे हमें वो तो नहीं करना है, लेकिन जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे वहां पे जो भी हमें दिया गया होगा कि नहीं इसको 50 सेंटीमीटर से दिखाई देता है या इसको 30 सेंटीमीटर से दिखाई देता है, तो हम उसको क्या लेंगे, गिवन कंडीशन। और जो आइडियल कंडीशन होगी वहां पे हम 25 सेंटीमीटर लेंगे। लेकिन यहां पे हमें वही से दिया गया है, जो पर्सन है उसको लेंस किस पावर का चाहिए, उसका पावर होगा +1.5 डायोप्टर। ठीक है बेटा, जब प्लस की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, हम लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लेंस कन्वेक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P = 1/f, है ना बेटा। पावर हमें वही से दिया गया है, दैट इज 1.5 = 1/f। ठीक है बेटा, f को मैं यहां लेता हूं, इसको मैं यहां लेता हूं। ठीक है बेटा, f will be equal to 1/1.5, है ना बेटा। या यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, मैंने क्या किया, f मुझे आया बराबर 1/1.5, तो f मुझे बराबर आएगा 1/15। 1 पॉइंट इस 10 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं ऐसे कर सकता हूं ना, इस पॉइंट को मैं ऊपर, ये /10 आ जाएगा ना, वो न्यूमरेटर में इंटू हो जाएगा। या आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये 10 मैंने इसको इंटू किया। ठीक है बेटा, इतना आपको आता होगा। तो यहां पे 5 2s are 5, 3s are 3 / 2.0, 3 6 are 18, 2 3 6 are 18। मतलब बेटा यहां पे जो फोकल लेंथ हमें मिली 0.66, ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है कि ये मीटर में है, गेस करो बेटा, ये किस में है, हमने किया ऑलरेडी। ये जो हमें आ रहा है यहां पे 0.66, दैट इज इन मीटर। क्यों बेटा, हमने कोई कन्वर्शन नहीं की, जैसे हमें वहां पे पावर दिया था हमने वैसा ही पावर इस फॉर्मूला में पुट किया, हमें निकल के क्या आएगा, आपको पता है जब भी हम पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं ये मीटर्स में होता है। अभी जो हमारे पास ये फोकल लेंथ आ गई ये मीटर्स में आ गई। जब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं, F = 0.66 × 100, है ना बेटा। अब ये क्या बनेगा, सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये मुझे आएगा नियर अबाउट F will be equal to 66 point something।
मोस्ट प्रोबेबली 66.6 आएगा ही, मगर जो भी फोकल लेंथ होगी बेटा वो पॉजिटिव में ही होगी। अगर आपका पावर कितना था अभी +1.5 डायोप्टर, मतलब ये पॉजिटिव में था, तो आपकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव। मैंने कल आपको रीजन बताया था, जब आपका जो हमने लास्ट वाला केस देखा था, वहां पे जो लेंस है उसका पावर -5.5 डायोप्टर आ रहा था। इसका मतलब है फोकल लेंथ भी हमें क्या आई थी वहां माइनस में ही। इज दिस क्लियर बेटा, ये क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आंसर भी यही आया था। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको और होमवर्क दिया था बेटा। यू हैव टू बियर विद मी अ लिटिल बिट, क्योंकि आज मेरा गला ठीक नहीं है उतना, सो थोड़ा सा आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया कौन सी डिजीज होती है? फार साइटिनेस बोलते हैं हम इसको, मतलब दूर का दिखाई देता है। यहां पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, नजदीक का दिखाई देने में, है ना बेटा। इसको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कहां से दिखाई देता है, नियर पॉइंट इसका क्या है 50 सेंटीमीटर, मगर होना कितना चाहिए बेटा 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये पर्सन सफर कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया से। जब ये हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है, दैट मींस इसको जो एक्चुअल जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियरेस्ट डिस्टेंस है वो इसकी नियर डिस्टेंस नहीं होगी। इसकी नियर डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, What is the nature and power of the lens you needed to correct the defect? ठीक है बेटा, मैंने आपको कल बोला ऐसी कंडीशन में क्या हम करते थे, मैं अभी भी बात कर रहा था इस बारे में। ऐसी कंडीशन में हम काम करते, हम देखते हैं आइडियल कंडीशन क्या है। इसको क्या है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब नजदीक का इसको नहीं दिखाई देता है, तो हम कंडीशन कौन सी वाली उठाएंगे, नजदीक वाली। ठीक है बेटा, तो आइडियल कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन क्या है, U is equal to 25 सेंटीमीटर, है ना बेटा। आइडियल कंडीशन यही है ना। और V इसको दिखाई कितना दे रहा है, कहां से दिखाई दे रहा है, इसको 50 सेंटीमीटर से दिखाई दे रहा है ना बेटा। ये दोनों U और V हम इनकी साइन माइनस लेंगे। क्यों बेटा, जब हम करेक्टनेस करते हैं एक आई में, ठीक है बेटा, इसको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, एक कनकेव लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे बेटा। कन्वेक्स लेंस यूज करने का मतलब ये है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पे होगा, है ना बेटा, ये लेफ्ट साइड में होगा। और जो यहां पे जो इसको दिखाई देना चाहिए था, कहां से दिखाई देना चाहिए था, यहां 25 सेंटीमीटर से इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों साइन हम क्या लेंगे बेटा, माइनस लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें बोलता है जो भी लेफ्ट साइड में होता है लेंस के, हम उसको ऑप्टिकल सेंटर से वहां की डिस्टेंस हम नेगेटिव में लेते हैं। दैट मींस यहां से यहां की डिस्टेंस किस में हम लेंगे, नेगेटिव में। और लेंस से यहां की डिस्टेंस हम कहां लेंगे, किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना बेटा। तो यहां ये जो U एंड V है, हम दोनों को कौन सी साइन देते हैं, माइनस साइन देते हैं बेटा। ठीक है, आपको समझ आया। जो आइडियल कंडीशन है वो कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल आई के लिए, दैट शुड बी 25 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, लेकिन इसको दिखाई कहां, इसको हाइपरमेट्रोपिया है, इसको कहां से दिखाई दे रहा है 50 सेंटीमीटर से, है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस फाइंड करना है। पावर फाइंड करने से पहले हमें फोकल लेंथ पता होनी चाहिए बेटा। और आपको पता है, आपको अपनी जगह पता है कि इसको सामने का दिखाई नहीं देता है, तो ये मिरर कौन सा यूज करेगा, कन्वेक्स लेंस यूज करेगा। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। अगर एक कन्वेक्स लेंस है, इसका वर्किंग फोकस कहां से होता है, लेफ्ट साइड से होता है कि राइट साइड से होता है, राइट साइड से होता है। अगर आपके पास एक कनकेव लेंस है, ठीक है बेटा, अगर एक कनकेव लेंस है, इसका फोकस यहां से भी है, यहां से भी है, इसका फोकस यहां से भी है, यहां से भी है ना, हमें पता है इनके फोकस दोनों साइड होते हैं। लेकिन जो एक कनकेव लेंस होगा, इसका वर्किंग फोकस कहां से होगा बेटा, इसका वर्किंग फोकस इस साइड से होगा, ये वर्किंग फोकस होगा। लेकिन एक कनकेव लेंस जो होता है, एक कनकेव लेंस होता है, इसका वर्किंग फोकस कहां से होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन एक कन्वेक्स लेंस जो होता है, इसका वर्किंग फोकस राइट साइड से होता है ना बेटा। राइट साइड से होने का मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, राइट साइड में देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, है ना बेटा। आपको पता है यहां पे हमें जो लेंस यूज करना है वो कन्वेक्स लेंस यूज करना है ना बेटा। तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमारा जो यहां पे आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए,
है ना बेटा। चलो करते इसको आगे, आप ट्राई करो, आप खुद भी करो इसको आगे। यहां पे हमें लेंस फॉर्मूला पता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना बेटा। 1/v कितना है हमारे पास, 1/-50 माइनस 1/u, u कितना है -25 इज इक्वल टू 1/f, है ना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये -50 है, -1/50 माइनस माइनस इज प्लस, देखो ये बेटा ये माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस इज प्लस 1/25, है ना बेटा, इज इक्वल टू 1/f, है ना बेटा। यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 50, है ना। 50 ones are, this will be -1, 25 twos are, this will be +2 is equal to 1/f, है ना बेटा। माइनस दो में से एक कम करेंगे, दैट विल बी 1/50, 1/50 इज इक्वल टू 1/f, या मैं बोल सकता हूं बेटा f इज इक्वल टू 50, ठीक है बेटा। आप देखो यहां पे जो फोकल लेंथ थे ये हमें पॉजिटिव निकली। अब जो बेटा हमारा पावर है वो भी पॉजिटिव निकलना चाहिए, है ना बेटा। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, साथ साथ लेंस भी मैं आपको जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी थी वो भी करा रहा हूं, ठीक है बेटा। अब जो यहां पे फोकल लेंथ हमें आई वो 50 आई पॉजिटिव में, तो पावर आप निकाल सकते हो इजी। पावर कितना होता है बेटा, P इज इक्वल 1/f, ठीक है बेटा। पावर इज इक्वल, फोकल लेंथ हमें कितनी निकली 1/50, है ना बेटा। लेकिन बेटा ये जो 50 है फोकल लेंथ है, ये किस में है, सेंटीमीटर में। और आपको पता है हमें जो फोकल लेंथ, हमें जो पावर चाहिए वो हमें मीटर्स में चाहिए होता है हमेशा। अगर मैंने यहां पे वो पुट किया f का वैल्यू सेंटीमीटर्स में, लेकिन मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में, क्योंकि पावर जो होता है वो हमेशा मीटर्स में होता है। मैं इसलिए क्या करूंगा, इसको इंटू 100 करूंगा, है ना बेटा। जब मैं इंटू 100 करूंगा 0 and 0 विल कैंसिल आउट, 5 ones are 5 twos are, यहां मुझे पावर कितना मिलेगा 2 डायोप्टर, है ना बेटा। ठीक है, हमें फोकल लेंथ भी मिली, हमें पावर भी मिला, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज प्रिज्म, ठीक है बेटा। आपने प्रिज्म देखा है कभी, प्रिज्म जो होता है बेटा ऐसे एक ट्रायंगल जैसा सब्सटेंस होता है जो बना होता है ग्लास से, ठीक है बेटा। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या देखी थी, हमने स्लैब देखा था, गिलास स्लैब देखा था, हमने उसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखी थी, आपने देखा था वहां पे लाइट बेंड कर रही है ना बेटा। फिर जो एंड में हमें लाइन मिल रही थी जो जा रही थी, ऐसे हमने देखा था ना बेटा। ये हमारे पास एक गिलास स्लैब है, जब एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट आती है तो ये क्या करती है बेटा, रिफ्रैक्ट करती है ऐसे, है ना बेटा। तो उसके बाद जब ये डेंसर से रियर और जाती है तो ये ऐसे जाती है कुछ, और ये जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है ये दोनों आपस में क्या थी, पैरेलल थी बेटा। फिर हमने ये डिस्टेंस देखी थी, ये जो लाइन है इसको ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे गई। इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर उस टाइम हमने क्या नाम दिया था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया था हमने। फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ आप इसके बारे में, ये हमने तब पढ़ा था, है ना बेटा। लेकिन अभी जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यहां पे जो ग्लास स्लैब है वहां पे जो अपोजिट साइड्स थे वो पैरेलल थे, है ना बेटा। जैसे मेरा हैंड है, ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ये साइड और ये साइड क्या थे स्लैब में, ये पैरेलल थे आपस में। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है बेटा, जो दोनों फेसेस है ये ऐसे पैरेलल नहीं, एक दूसरे पे इंक्लाइंड है ना बेटा। यहां पे आप देख सकते हो ये जो दोनों फेसेस है ये एक दूसरे पे क्या है, ये इंक्लाइंड है, ये ऐसे पैरेलल नहीं है, ये ऐसे इंक्लाइंड है ना बेटा। और इसके साथ साथ ये रेस्ट कर रहा है एक बेस पे, ठीक है बेटा। ये जो प्रिज्म है, एक जो इसके फेस है वो इंक्लाइंड है और ये रेस्ट कर रहा है किसी बेस पे, है ना बेटा। यहां पे इसकी बेस कौन है, अगर मैं इसका नाम दूं PQR, सो PQ एंड PQR, PQ एंड RQ विल बी टू फेसेस, है ना, जो इंक्लाइंड है एक दूसरे के। और इसकी बेस कौन है बेटा, इसकी बेस PR है, ठीक है बेटा। अगर हम 3D में देखें तो, अगर मैं 3D में देखूं तो एक प्रिज्म कुछ इस तरह होता है, ट्रायंगल जैसा, रियल में नहीं होता है, इट्स समथिंग लाइक दिस,
ये एक साइड होता है, इसका ट्राइंगल होता है, ठीक है बेटा। ऐसे होता है, ठीक है बेटा। ऐसा कुछ होता है जो प्रिज्म होता है, ये कुछ ऐसा होता है जब हम 3D में देखते हैं। लेकिन जब हम इसको फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ये साइड दिखाते हैं जो मैंने अभी पी क्यू आर दिखाया था। जो रियल में होता है ये कुछ इस टाइप का गिलास होता है, ठीक है बेटा। इसके फेस, यहां से भी एक फेस है, यहां से भी एक फेस है, यहां से भी एक फेस। अच्छा बेटा, अब एक बात मुझे बताओ, अगर प्रिज्म में आप मुझे बता सकते हो कितने ट्राइंगुलर फेसेस है? ट्राइंगुलर फेसेस कितने हैं इसमें? अब चेक करो, देखो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगुलर फेस है। क्या और कोई ट्राइंगुलर फेस है इसमें बेटा? हाँ, ये पीछे से भी एक है, फ्रंट से और पीछे से, है ना बेटा, दोनों ट्राइंगुलर फेसेस है। तो दूसरा फेस कौन आएगा? ये वाला, ठीक है बेटा। जो प्रिज्म होता है इसमें 2 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और इसमें 3 कैसे फेसेस होते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं बेटा, यू नो इट, है ना। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं पी क्यू आर एस, दिस इज रेक्टेंगल। ऐसे फेसेस कितने होते हैं एक प्रिज्म में? 3 होते हैं। आप देखो ये वाला साइड है ना बेटा, जो यहां ऐसे है, ये वाला साइड, और इसके पीछे वाला साइड ये ऐसे इंक्लाइंड है ना। देखो जो इसको बना रहा है ये वाला साइड और इसके पीछे वाला साइड, अगर मैं यहां पे मार्क करूं तो ये साइड जो है ये रेक्टेंगुलर साइड है ना बेटा। और दूसरा कौन है बेटा? इसके पीछे वाला, ये वाला साइड, ये जो पूरा होगा पीछे से, ये कंप्रोमाइज ये कर रहा होगा, ये है बेटा। और कोई है क्या रेक्टेंगुलर फेस इसका? है बेटा, इसका नीचे बॉटम वाला, ये देखो बेटा, ये रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं आपको बोलूं एक प्रिज्म के कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और कितने ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, योर आंसर शुड बी 2 ट्राइंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, है ना बेटा। इज इट क्लियर? ये समझ आ रहा है आपको? ये नॉर्मली हमने क्या किया, एक प्रिज्म जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। लेकिन ये हम इसको 2D में दिखा रहे होते हैं। जो एक्चुअल में प्रिज्म है, जो एक्चुअल में प्रिज्म होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है बेटा। इसके 3 सरफेसेस ऐसी होती है जो रेक्टेंगुलर होती है, जैसे ये साइड, इसके पीछे वाला साइड ऐसा ही रेक्टेंगुलर, और इसके बॉटम वाला साइड, ठीक है। ये 3 फेसेस क्या है? रेक्टेंगुलर, ठीक है बेटा। और ये एक ट्राइंगुलर फेस है सामने, और पीछे एक ट्राइंगुलर फेस है बेटा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी प्रिज्म ऐसा होगा, है ना बेटा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, है ना। ये डिपेंड करता है इस एंगल पे, है ना बेटा। जो फेसेस 2 थे जो इंक्लाइंड थे एक दूसरे पे, ये कभी इतना इंक्लाइंड होंगे, कभी इतना होंगे, कभी इतना होंगे, ठीक है बेटा। ये किस पे डिपेंड करता है? अगर 2 फेसेस कभी इतने इंक्लाइंड होंगे तो हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म नहीं है। नहीं बेटा, वो भी प्रिज्म ही होगा, ये भी प्रिज्म ही होगा, और ये भी प्रिज्म ही होगा। लेकिन ये जो एंगल है, ठीक है बेटा, ये वाला एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म डिसाइड करता है जो आपका प्रिज्म है। कभी कभी क्या होगा, आपके पास ये जो ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकती है। यहां पे एंगल 60 हो सकता है, ये भी 60 होगा, ये भी 60। कभी ये ज्यादा होगा, ये वाले एंगल कम होंगे, ठीक है बेटा। ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ प्रिज्म पे। और एक इसको हम बोलते हैं, इस फिगर में एंगल पी क्यू आर को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? इसको आप पेन डाउन करो, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।